ME 301 के इस लेक्चर में हम देखेंगे रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, प्रशीतक क्या होते हैं और एक आदर्श प्रशीतक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहले हम यदि हम देखेंगे कि प्रशीतक क्या होता है, तो बेसिकली प्रशीतक एक है हीट कैरिंग मीडियम होता है। हीट कैरिंग मीडियम का मतलब है कि जो हमारा निम्न टेम्परेचर वाला कोई सिस्टम है, निकाय है, वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जो हाई टेम्परेचर निकाय है वहाँ पे वो हीट को रिलीज करेगा, डिसिपेट करेगा। तो इस प्रकार प्रशीतन प्रणालियों में निम्न तापमान वाली निकाय से ऊष्मा को अवशोषित कर उसे उच्च तापमान वाले निकाय को देने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग ऊष्मा ले जाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है उसे प्रशीतक कहते हैं। कौन कौन से प्रशीतक होते हैं? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट है। अब कौन से रेफ्रिजरेंट में कौन सा गुण होना चाहिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कौन सा प्रशीतक उपयोग होगा, इसका निर्धारण प्रशीतक की भौतिक, रासायनिक एवं ऊष्मागतिकीय के गुणों तथा व्यावहारिक तथ्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य क्या है और उसके लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट सुटेबल है, ये हम उसकी फिजिकल, केमिकल और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज देख के ही हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। उद्देश्य चेंज होने के साथ साथ हमें रेफ्रिजरेंट चेंज करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमें जो एक आदर्श रेफ्रिजरेंट के लिए जो हमें प्रॉपर्टीज देखनी है, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है और साथ ही साथ हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी देखनी है। तो सबसे पहले हम यदि देखें कि निम्न क्वथनांक, ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट का होता है वो लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो रेफ्रिजरेंट का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लो होता है, और यदि बॉइलिंग टेम्परेचर हाई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो कंप्रेसर को हाई वैक्यूम पे काम करना पड़ेगा, और हाई बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कंप्रेसर की कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, सिस्टम की कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। इस प्रकार एक आदर्श प्रशीतक के लिए लो बॉइलिंग पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। 2 नंबर इसका जो पॉइंट है वो है लो फ्रीजिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ लो फ्रीजिंग पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी वेल बिलो द ऑपरेटर टेम्परेचर। जो ऑपरेटर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उससे काफ़ी कम होना चाहिए हिमांक तापमान। इसके साथ ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो उच्च होनी चाहिए। एक रेफ्रिजरेंट के लिए वाष्पन की उच्च गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होगी तो हमारा रेफ्रिजरेंट इफेक्ट हाई होगा, और रेफ्रिजरेंट इफेक्ट हाई होगा तो हमारे सिस्टम की COP निष्पादन गुणांक है वो हाई होगा। इसके बाद है उच्च क्रांतिक दाब एवं तापमान। क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर है वो रेफ्रिजरेंट का हाई होना चाहिए। यदि हम आगे 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, जो इस प्रकार है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए तथा साथ ही साथ एक्सप्लोजिव भी नहीं होना चाहिए। ये विषाक्त होना चाहिए, नॉन कोरोजिव होना चाहिए, ताकि जो हम सिस्टम के अंदर जो हम हीट एक्सचेंजर यूज में ले रहे हैं वो कोरोजन का शिकार नहीं हो और असंक्षारक रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है रेफ्रिजरेंट की। जो 9 नंबर हमारा पॉइंट है वो है वाष्प की निम्न विशिष्ट आयतन। रेफ्रिजरेंट है यदि वो वेपर कंडीशन में जाता है तो उस समय उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो लो होना चाहिए, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट वेपर कंडीशन में कंप्रेसर में जाता है तो वहाँ पे वो कंप्रेस होगा, और यदि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम लो है तो कंप्रेसर को कम कार्य करना पड़ेगा उसको कंप्रेस करने के लिए। तो इसलिए जो वाष्पन के निम्न विशिष्ट आयतन होना बहुत ज़रूरी है। द्रव्य की निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में है तो जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो लो होनी चाहिए, और इसी प्रकार यदि रेफ्रिजरेंट है वो वेपर कंडीशन में है
उस समय उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होनी चाहिए। एक रेफ्रिजरेंट के लिए हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए और साथ ही उसकी लो विस्कोसिटी भी होनी चाहिए, निम्न श्यानता उसकी होनी चाहिए। इसके साथ ही और भी कई प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इजी इन लीकेज डिटेक्शन। यदि कहीं लीक हो रहा है रेफ्रिजरेंट तो रिसाव को ज्ञात करने में हमें आसानी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी उपलब्धता है वो आसानी होनी चाहिए, आसानी से वो हमें उपलब्ध हो जाए और उसकी लागत भी वो कम होनी चाहिए। गंधहीन होना चाहिए। तेल के साथ निष्क्रिय व घुलनशील होना चाहिए। इस प्रकार इसकी और भी कई प्रॉपर्टीज़ है जो हम देख सकते हैं। कोई रेफ्रिजरेंट यदि कोई वस्तु रखी हुई है हमारी सिस्टम रेफ्रिजरेटर में या कोई रूम में, तो वो उसको कोई उस पर साइड इफेक्ट नहीं डाले, कोई कुप्रभाव नहीं डाले। तो इस प्रकार ये एक रेफ्रिजरेंट के लिए ये प्रॉपर्टीज होनी बहुत ज़रूरी है।